हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आप ही के डाउट्स की। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन है हमारे पास। द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 into 10 to the power minus 8 meter. The electric field which can given an average of 2 electron volt energy to an electron in the metal will be in units of वोल्ट पर मीटर। क्या निकालना है हमें यहाँ पर? हमें मेन फ्री पाथ दिया हुआ है। ओके, मेन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं 4 into 10 to the power minus 8 मीटर। और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए और इसके लिए इन्होंने हमें यूनिट भी बताई है। क्या? वोल्ट पर मीटर। एनर्जी की वैल्यू भी दी हुई है। कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और ये किसको प्रोवाइड कर रही है? इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो अगर क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज किसका आएगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम। क्योंकि यही एक पार्टिकल है जिसके पास यहाँ पर चार्ज होगा, तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाले कैसे? देखो, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और साथ में यूनिट बताइए। क्या? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर हम कब यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो रिलेशन होता है उसको यूज कर रहे होते हैं। देन हम इसकी यूनिट लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। ओके, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। हम कोई भी यूनिट कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसको हम न्यूटन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यूनिट किस में है? वोल्ट पर मीटर, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या यूज किया है? V बाय डी वाला रिलेशन। ओके, V है क्या? V है पोटेंशियल डिफरेंस, ये सिंपली इसको आप वोल्टेज भी बोल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, और डी हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जिन दो पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस। लेकिन हमें तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है, इसके लिए फिर से क्वेश्चन पर चलते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज दिस। देखो, मेटल है तो मेटल में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीन फ्री पाथ दिया है। मीन फ्री पाथ होता क्या है? सपोज मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये मैं एक स्पेस ले लेती हूँ, ये है पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर जो मैं इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ वो कोलाइड करता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, कोलिजन के बाद वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है एंड देन वो पहुंच जाता है बी पॉइंट पर। और ये बी पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर उस इलेक्ट्रॉन का, सेम इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ फिर से कोलिजन होता है। मतलब लैम्डा क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, तो अगर हम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मीन फ्री पाथ को देखें तो हो सकता है वो किसी दूसरे पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस वो इतनी ही कवर कर रहे हैं। ओके, ओके, इनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और साथ में डिस्टेंस चाहिए, है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। तो डिस्टेंस तो हम किसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर? लैम्डा को। तो यहाँ डी की वैल्यू तो हमें मिल गई, क्या यूज करेंगे? लैम्डा। वी कैसे आएगा? इन्होंने बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिवन एन एवरेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इन द मेटल। देखो, पोटेंशियल और एनर्जी के बीच कोई रिलेशन होता है क्या हमारे पास? चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करें तो हम इसको क्या बोल देते हैं, वर्क डन बाय चार्ज। ये W वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी चार्ज Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर W है, लेकिन यहाँ हमें एनर्जी दी है। क्या इसको हम एनर्जी की टर्म में लिख सकते हैं? हाँ, वो भी लिख सकते हैं। देखो, जब आप वर्क डन कराओगे ओवरऑल आप करने वाले क्या हो, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करोगे जिससे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा पाए। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर। तो ये जो एनर्जी है ये इन्होंने हमें दे दी है। तो एक्चुअली में इन्होंने हमें किसकी वैल्यू दे दी है? वर्क डन की। ओके, किस चार्ज की बात कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को प्लेस करें, V क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे SI यूनिट को। उसके लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल की टर्म्स में लिखना होगा। ओके, इसको यहाँ प्लेस करेंगे, कितना आएगा? 2 वोल्ट। अपने मेन एक्सप्रेशन पर चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में V की वैल्यू हमें मिल गई है, D हमें पता है कितना है, 4 into 10 to the power minus 8। क्या करेंगे? वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। ये आ जाएगा 5 into 10 to the power 7 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द आंसर। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या फिर चैनल के होम पेज पर दी गई आईडीज में से किसी को भी यूज करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।